पहले में जूनियर, तो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम एक फंक्शन का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो मैं बहुत बेसिक और अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ जिससे आप कोई भी फंक्शन का प्रोग्राम आसानी से बना लोगे ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी हेडर फाइल लगाएंगे जो कि होती है मेरी हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, तो हमारी हेडर फाइल होती है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब सी इन सी आउट जो हम यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर, वो हम इसी हेडर फाइल के थ्रू परफॉर्म करते हैं, यानी यूज़ करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमारी क्या होती है, कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू हमारे सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन करता है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारे सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन नहीं करेगा ना। इसके बाद हम क्या लिखते हैं इंट मेन, जो कि हमारे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को स्ट्रक्चर बनाते टाइम लिखते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। मतलब जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो सी प्लस प्लस के अंदर, आप ये स्ट्रक्चर ही लिख के बनाते हो ना। इसके अंदर हम फंक्शन का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस यूजिंग नेम स्पेस स्टडी के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे void नाम का। ठीक है, तो void हमारा फंक्शन होता है। देन फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम एक फंक्शन का नेम भी लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सम लिख देते हैं, क्योंकि हम 2 नंबर का सम बना के देखेंगे इस फंक्शन के प्रोग्राम के थ्रू, जो कि बहुत आसान रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर एक इन नाम का डेटा टाइप लेंगे, क्योंकि हम जो वैल्यू ऐड करेंगे सम करेंगे वो इंटीजर होगी, तो इसलिए हमने इन नाम का डेटा टाइप लिया है। और हम एक वेरिएबल लेंगे जिसे हम पैरामीटर बोलेंगे, क्योंकि हम फंक्शन के इस पैरेंथेसिस के अंदर यूज कर रहे हैं अपने ये वेरिएबल्स। तो इन्हें हम वेरिएबल्स नहीं बोलते, इन्हें हम बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है ना। दूसरा भी मैं एक इन नाम का डेटा टाइप लूंगा और एक बी नाम का पैरामीटर ले लूंगा ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, करली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे अपना सी आउट करके प्रिंट करवा लेंगे। हमें प्रिंट क्या करवाना है, ए और बी को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और यहाँ पे हम सम कर देंगे ए प्लस बी। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम एंड एल लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंड एल जो हम लगाते हैं वो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए लगाते हैं, लेकिन हमें नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना है, तो फिर भी हमने लगा दिया, जिससे आपको पता चल जाए कि एंड एल का मतलब भी क्या होता है ना। देखिए, हमने अपने फंक्शन तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन फंक्शन को क्रिएट करने के बाद हमेशा फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, तभी हमारा फंक्शन चलता है, मतलब रन होता है। तो फंक्शन को हमेशा फंक्शन के नेम से कॉल करता है। तो लाइक अगर आपका नाम राज है या अजय है तो आपको आपके नाम से ही बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर कोई मुझे बुलाता है तो मुझे ये बोलेगा अजय भाई इधर आ जाओ, राज भाई इधर आ जाओ। तो इसी तरीके से हम फंक्शन को अगर बुलाते हैं भाई फंक्शन इधर आ जाओ, तो हम फंक्शन को उसके नाम से बुलाएंगे। तो फंक्शन का नाम क्या है, सम। तो फंक्शन का नाम लिख देंगे और पैरेंथेसिस लगाएंगे, और हमने फंक्शन के अंदर अपनी 2 वैल्यू इनपुट करनी है, ए और बी। तो हम लिखते हैं 3। ठीक है, और हमारी दूसरी वैल्यू कौन सी है, दूसरी वैल्यू हमारी 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस रिटर्न 0 लगाते हैं ना। हमारा प्रोग्राम हो चुका है रेडी, तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। आप इसे किसी भी नाम से सेव कर लेना, बट डॉट सीपीपी एक्सटेंशन जरूर लगाना, तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा। नाउ देखिए, सम ऑफ ए एंड बी 8 आ गया है, लेकिन मैंने इसे सही से नहीं लिखा, तो इसे एक बार मैं सही से लिखता हूँ। ठीक है, बाकी हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। तो सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, नाउ इसे रन करते हैं। नाउ देखिए, अब आपको सही से आउटपुट दिख रहा है। सम ऑफ ए एंड बी हमारा कितना है, 8 है। 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस प्रोग्राम को किस तरीके से बनाया। बाकी मैं एक बार और बता देता हूँ कि तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपने हेडर फाइल लगा, यूजिंग नेमस्पेस स्टडी लिखा, इंट में लिखा, जो कि हमारा सी प्लस प्लस का बेसिक सिंटैक्स है। देन हमने फंक्शन कैसे क्रिएट किया, पहले फंक्शन लिखा, देन फंक्शन का नेम, देन उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर लिए ए और बी नाम के, और इनका डेटा टाइप रखा हमने इंट, क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू यूज़ करी है। 5 और 3 हमारी इंटीजर वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पे इन नाम का डेटा टाइप लिया। अगर हम कैट नाम का डेटा टाइप लेते तो यहाँ पे मैं ए बी सी डी कुछ लिख रहा होता। देन उसके बाद हमने क्या किया, अपने फंक्शन के बाद यहाँ पे हमने जो हमारी वैल्यू थी उन्हें प्रिंट करवा लिया। हमें सम करवाना था तो हमने यहाँ पे सम भी लिख दिया।
देन हमने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया अपने मेन फंक्शन के अंदर, देन उसके बाद हमने रन किया तो हमें आउटपुट मिल गया। सो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।